हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16. Sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performances. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. Okay, solution. अब यहाँ पे sum of rupees दिया हुआ है, तो मीन्स total sum is rupees 700. अब यहाँ पे 7 कैश प्राइजेस दे रहे, तो मतलब n की वैल्यू हो गई 7. एंड हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस है, d इज -20 क्योंकि हर एक उससे 20 लेस हो रहा है. मेरे पास एस एन है, एन है और d है. तो फर्स्ट वी विल डू यूज द फॉर्मूला एस एन, इट इज n by 2 2a प्लस n - 1 d. अब इस फॉर्मूले में एस एन है, एन है और डी है. हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो योर एस एन इज 700, एन की वैल्यू 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी, दैट इज -20. 700 इंटू ये 7 2/7 हो जाएगा. This is equal to 2a plus minus 6 is 120. तो ये हो गया 100, तो 200 ये 120 से रहेगा प्लस 120 इज इक्वल टू 2a. तो a की वैल्यू आ गई 2a इज इक्वल टू 320. तो a की वैल्यू हो गई 320/2. अब हमें यहाँ पे सातों कैश प्राइजेस पता करना है. तो योर फर्स्ट प्राइस विल बी ए, दैट इज यहाँ पे तो निकालनी इज 160. तो ए की वैल्यू हो गई 160. तो ए इज रुपीज 160. नाउ सेकेंड प्राइस विल बी ए प्लस डी. तो यहाँ पे 160 -20 हो जाएगा क्योंकि डी की वैल्यू इज -20. दिस इज 140. द सेकेंड प्राइस इज ऑफ 140. देन थर्ड प्राइस, के लिए मैं A3 जो है उसको मैं A2 में डी ऐड कर दूंगा. ये था 140 प्लस -20, ये वैल्यू हो गई 120. Then fourth prize, A4 में A3 प्लस D. A3 आपका 120 प्लस ऑफ -20, ये हो गया ₹100. Then fifth प्राइज, A4 में D ऐड करेंगे. A4 है 100 प्लस -20, ये वैल्यू हो गई कितना 80. सिक्स्थ प्राइस, A6 इज A5 प्लस D. तो A5 की वैल्यू है 80 प्लस ऑफ -20. A6 here becomes ₹60. Then seventh price, A6 plus D. A6 is 60 plus -20, ये हो गया ₹40. तो जो 7 प्राइजेस है आर रुपीज, फर्स्ट आपका 160, देन 20 कम कर लेते हैं 140, रुपीज 120, रुपीज 100, रुपीज 80, रुपीज 60 एंड रुपीज 40. 1 2 3 4 5 6 7. Okay. Then question number 17. In a school, student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each class will plant will be same as the class.
in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree. A section of class 2 will plant 2 trees, so on till class 12. There are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the students? Solution. तो पहले number of trees by क्लास 1. अब क्लास 1 के 3 सेक्शन है, मतलब ये हो जाएगा 3 into 1 दैट इज 3, क्योंकि हर एक सेक्शन एक जो ट्री है वो प्लांट कर रही है. यहाँ पे हमारी 3 जो है वो ए की वैल्यू होगी. नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 12. और जो कॉमन डिफरेंस आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय, हम लोग सीधा क्लास 12 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 into 12 दैट इज 36. तो हमारा A12 की वैल्यू हो गई 36. कि 12 ट्रीज लगाएंगे क्योंकि वो क्लास 12 में और उनके 3 सेक्शन है, तो हर एक सेक्शन 12 ट्रीज लगा रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 12 विल बी 36. नाउ वी विल यूज द सम फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स, जो सेकेंड फॉर्मूला होता है इसका, n/2 a प्लस a n. सम ऑफ 12 निकालना है. यहाँ पे 12/2, a था 3 और a है ना 36, 8/36. तो 3 प्लस 36, 1 जा 6 जा, तो दिस इज 6 into 39. 6 into 40 होता है 240. 240 में से 6 माइनस कर लो तो जाएगा 234 ट्रीज. तो टोटल ट्रीज लग जाएंगे 234 trees will be planted by the students. The next question number 18. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up to 13 consecutive semicircles? Take pi equal to 22/7. सोल्यूशन. तो यहाँ पे स्पाइरल्स है और 2 सेंटर्स है. एक सेंटर ये, तो ये वाला जो सेमी सर्कल है वो उसका सेंटर ए है. फिर ये वाला जो सेमी सर्कल है उसका सेंटर बी हो जाएगा. फिर इस सेमी सर्कल के लिए ये सेंटर हो जाएगा और जो नेक्स्ट सेमी सर्कल है उसके लिए बी सेंटर हो जाएगा. तो ऑल्टरनेट रहेंगे, पहला ए सेंटर रहेगा, फिर बी सेंटर रहेगा, फिर नेक्स्ट सेमी सर्कल के लिए ए रहेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं. लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल. तो लेंथ है मीन्स वी विल फाइंड दी सेमी सर्कमफेरेंस. तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr. यहाँ पे आधा है, दिस विल बी इक्वल टू 2 हाफ ऑफ 2πr. 2 कैंसिल. तो पाई की वैल्यू को मैं अभी फिलहाल ऐसे रख देता हूँ. आर हियर इज फर्स्ट जो रेडिया है वो 0.5, तो 0.5. तो ये वैल्यू हो गई 0.5 पाई. फॉर लेट्स से इसको मैं लेंथ L1 ले लेता हूं. नाउ लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, दिस विल बी इक्वल टू ये R1. R1 इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. तो इसमें R2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो ये भी हो जाएगा पाई R2, तो पाई इंटू 1 दैट इज पाई सेंटीमीटर. तो यहाँ पे L2 की वैल्यू हो गई पाई सेंटीमीटर. नाउ लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, L3 will be equal to pi R3. यहाँ पे R3 की वैल्यू है 1.5
सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे फर्स्ट लेंथ और सेकेंड लेंथ के बीच में जो डिफरेंस है वो 0.5 पाई का है। सिमिलरली थर्ड लेंथ और सेकेंड लेंथ के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 0.5 का है। तो इट इज फॉर्मिंग एन एबी। तो पहले निकाल लेंगे L2 माइनस L1 दैट इज पाई माइनस 0.5 पाई, ये हो गया 0.5 पाई। देन L3 माइनस L2, ये भी कितना 1.5 पाई माइनस पाई, दिस इज ऑल्सो 0.5 पाई। तो एज L3 माइनस L2 इज इक्वल टू L2 माइनस L1, इट इज एन AB। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा L1 दैट इज 0.5 पाई। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई, जो यहाँ पे जो डिफरेंस है 0.5 पाई, और n हमें गिवन है दैट इज 13 कॉन्जिक्यूटिव वो है सेमी सर्कल्स। तो SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ 13 हो जाएगा 13/2 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज ऑल्सो 0.5 पाई। तो 13/2 2 इंटू 0.5 इज 1 इंटू पाई प्लस 12 इंटू 0.5 इज 6 पाई। तो जाएगा 13/2 इंटू पाई प्लस 6 प्लस 7 पाई, और यहाँ पे पाई की वैल्यू बोला है 22/7 लेना है। तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 7 कैंसल 11। तो S13 विल बी इक्वल टू 13 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। तो लेंथ of spiral up to 13 semicircles is 143 सेंटीमीटर। ओके, तो इस वीडियो में से इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।